अलीगढ़ का अप्रैल 2025 का मामला आज पूरे टीवी चैनलों पर गरमाया है। एक सास और होने वाले दामाद के प्रेम प्रसंग को चटखारे लेकर कुछ लोग उछाल रहे हैं। हाय सर। हाय। नमस्कार सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साउंड रैन एक्टर है सर। कहाँ से आप? सर मैं बिहार से आया हूँ सर, पूर्वी चंपारण जिले सर, बहुत दूरी से आया हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ क्या करने आए हैं? दोस्तों, ये जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ना ही किसी किताब से ली गई है, ना ही कोई ग्रंथ से ली गई है। यह कहानी एक सच्ची घटना है और यह ज़्यादा दिन की घटना नहीं है, 2 से 4 दिनों की घटना है। दोस्तों, यह अलीगढ़ ज़िले की घटना है, जिसमें आप लोग जानते होइएगा कि सास ने दामाद को लेकर भाग गया या तो दामाद ने सास को लेकर भाग गया और सास ने उसका दुल्हन बन गई। यह कैसा रिश्ता है, यह कैसा पवित्र है कि यह रिश्ता सास और दामाद की रिश्ता एक माँ और बेटे की तरह होता है। लेकिन यह रिश्ता ऐसे हुआ कि सभी कोई सुनकर ढंग रह गया और समझ नहीं आ रहा है कैसे हो गया। मैं यह कहानी बताने जा रहा हूँ जो जितेंद्र, जो एक बंगलौर के कंपनी में कोई काम करता था और उनकी बेटी जो शिवानी थी, जो 20 वर्ष की थी और उनकी शादी का उम्र भी हो चुका था। वह आया बंगलौर से और बोला अपने रिश्तेदारों में कि मेरी बेटी का उम्र हो गया है, कोई लड़का कहीं ढूंढो। लेकिन वह लड़का ढूंढने लगा और तब जाकर एक लड़का मिला जिसका नाम था राहुल, और उसे पसंद हो गया और दोनों के बेटी का और अपने दामाद होने वालों का रिश्ता तय कर दिया। जो 16 अप्रैल का यह रिश्ता यानी कि शादी होने वाला था। और उनका दामाद जो अपने सास को एक गिफ्ट में मोबाइल दिया। भाई, मोबाइल तो उनको होने वाली पत्नी यानी कि शिवानी को देना चाहिए, लेकिन उनका दामाद उनके सास को दे दिया गिफ्ट एक मोबाइल और बोला कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो यह बात करते रहा, होते गया, बात करते गया, होते गया। और उनका जो जितेंद्र था, जो शिवानी का जो माँ, तो जितेंद्र फिर कुछ दिनों के लिए कमाने फिर चला गया, क्योंकि पैसा भी जमा करना था और बेटी की शादी करने के लिए। और इसमें 5 लाख के आभूषण बनाया, गहना बनाया था और 3.5 लाख रुपया उसको मतलब कि इकट्ठा करना था। उसी से फिर वह चला गया बंगलौर और बंगलौर जाकर पैसा वह अपना इकट्ठा करने लगा ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए। क्योंकि जिस बेटी का अगर जवान हो जाए उससे माँ बाप का बहुत टेंशन रहता है। तो वह चला गया और बंगलौर कमाने लगा, और जिसमें यह जो राहुल था उनका आना जाना हो गया और आते गया और जाते रहा, मतलब शिवानी घर पर। और एक दिन ऐसा हुआ कि राहुल आया और उनका सास जो होने वाली थी उनके कमरे में ले गया और घंटों 2-2 घंटा बात करते थे और निकल जाते थे। लेकिन बेचारी शिवानी को शक नहीं होता था, क्योंकि यह शक होने वाला कोई बातें नहीं था कि यह रिश्ता इतना पवित्र है कि कोई भी आदमी इस पर शक नहीं करेगा। लेकिन जब शादी का दिन कम होने लगा तो उसका जो बाप आया जितेंद्र, और हर जगह जो है कार्ड बांटने लगा, अपने रिश्तेदारों में कार्ड बांटने लगा, मतलब सब जगह। और शादी की मतलब ढोल ताशे बाजे सब गुनगुनाने लगे। और जब तक जो धीरे धीरे जिस तरह से शादी का समय आता गया, उसी तरह से दोनों का जो राहुल और उसका होने वाले सास का रिश्ता बहुत बढ़ते चला गया, अब बहुत काफ़ी गहरा होते चला गया। और वह दोनों प्लान
किया कि हम लोग भाग चलते हैं। तो सुबह का टाइम था और उसका जितेंद्र जो शिवानी के पापा थी वह कार्ड बांटने रिश्तेदारों में चल गया और शिवानी कुछ अपने कामों से वह शहर चल गई। जब तक सुबह होते होते राहुल और उनकी जो होने वाली सास यानी सपना वह चले गया, भाग गया। और जब तक जो शिवानी आई तो घर पर माँ नहीं थी और शिवानी बोली कि अरे माँ कहाँ हो, तो कोई नहीं था। फिर शिवानी अपने पापा के पास कॉल किए, बोला पापा माँ नहीं है, माँ नहीं कहीं मिल रही है। तो शाम के टाइम में उसका पापा जी आए और सब तरफ भी देखे, नहीं था। और रिश्तेदारों में फ़ोन किया, वहाँ रिश्तेदारों में भी नहीं था। तो फिर जो है उनका जितेंद्र जो है, जो शिवानी का पापा, कॉल किया राहुल पर। तो राहुल ने बोला कि नहीं है। तो फिर बहुत सारे बातें होने लगा, बहुत सारे दबाव आने लगा राहुल पर। तो राहुल ने बोला कि हाँ मेरे पास है, लेकिन तुम इसे भूल जाओ, यह मेरे पास बहुत खुश है और हम मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि तुम उसे बहुत तंग करते थे, बहुत सारे बातें उनको बोलते थे। यह सुनकर शिवानी का और उनका जो शिवानी के पापा था जितेंद्र, सुनकर मतलब बहुत दुख हुआ और ज़मीनों तले खिसक गया। यह बात सुनकर उन लोगों को बहुत दुख हुआ और यह दोनों फरार हुआ। सर, यह कहानी मैं जो बता रहा हूँ, यह किसी को भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, बल्कि यह सच्ची घटना है, मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक हकीकत कहानी है। आज कैसे युग हो गया, इस युग में हर आदमी कैसे विश्वास करेगा, यह कलयुग है। सर, ये जो मेरे साथ में खड़ी है, जो राहुल पर, शिवानी पर और जितेंद्र पर और सपना पर यह जो गाना गाएगी, यानी कि उनका पूरा फैमिली पर गाना गाएगी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। अलीगढ़ का अप्रैल 2025 का मामला आज पूरे टीवी चैनलों पर गरमाया है। एक सास और होने वाले दामाद के प्रेम प्रसंग को चटखारे लेकर कुछ लोग उछाल रहे हैं, मगर उस बेटी के दर्द को महसूस नहीं करते जिसकी शादी 16 अप्रैल को राहुल के संग होनी थी। बेटी शिवानी आज इस घटना से जीवन से तंग आकर क्या कह रही है, सुनिएगा आला के माध्यम से। शिवानी के जीवन की घटना देगी दिल झकझोर, आंसू आपके निकल पड़ेंगे देखेंगे जब इसकी ओर। सारे टीवी चैनल वाले मचा रहे हैं जम के शोर, एक ऐसे हालात बने हैं नहीं किया है इस पर गौर। माँ की सुंदरता के कारण क्या रिश्ते हो गए कमजोर, माँ भूली मर्यादा रिश्ता प्रेम में हो गई वो सरबोर। भविष्य बेटी का वो भूल गई अपना परिवार, माँ के नाम को किया कलंकित, ऐसी माँ को है धिक्कार।
समझ में कुछ ना आए। बातें करना लगातार तो प्यार का पागलपन कहलाए।
बघेल नदिया सुनाए। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब भी ये गाना कोई गाता है तो पूछता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो, मतलब उसके यूं टुकड़े किए हैं। श्रेया रो रही है, मैं रो रहा हूँ, मतलब हम आज मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक को मुझे दिल से सॉरी कहना चाहिए। मुझे More updates. Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.